और ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाए, हमारे देश को और आगे बढ़ाएं और मोदी जी के नेतृत्व में हम यश गाथा लिखने में फिर से एक बार सफल हो। आज जो हिमवीर सीमा पर तैनात है, शायद उनको मालूम नहीं है कि दीपावली के दिन पर जब देश का नागरिक अपने घर में उजाले के लिए, अपने घर के स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए एक दिया जलाता है, तब एक दिया सरहद पर तैनात हमारे जवानों के लिए भी जलाता है। आपके त्याग, आपके बलिदान, आपके साहस और आपके शौर्य के सम्मान 130 करोड़ भारतीय बहुत मन से करते हैं, दिल से करते हैं। दीपावली जैसे त्योहार हो या पूरा वर्ष हो, वो चैन की नींद इसलिए सो सकते हैं कि आपके जीवन के स्वर्णिम वर्ष, युवा अवस्था के वर्ष आपने सरहद पर देश की सुरक्षा के लिए निकाले हैं, देश को समर्पित किए हैं। और मैं आज इस मंच से मेरे प्यारे हिमवीरों को कहना चाहता हूं कि आपकी सेवा, त्याग और बलिदान अनमोल है, इसका कोई मूल्य हो नहीं सकता और पूरा देश इसको सैल्यूट कर कर, सलाम कर कर उसकी समर्थन करता है। आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल का स्थापना दिन है। शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के ध्येय वाक्य के साथ 62 साल से भारत की दुर्गम सीमाओं को आईटीबीपी ने, हमारे हिमवीरों ने सुरक्षित करने का काम किया है। -45 डिग्री फ्रंटियर पर, सीमा पर रहकर देश की सुरक्षा करना, सदैव चौकन्ने रहना और जरूर पड़े तो जान का बलिदान देना, कई बलिदानियों ने इस शौर्य परंपरा को आगे बढ़ाया है। मैं यहां आने के पहले हिमवीरों के इस बलिदान शौर्य स्तंभ को भी प्रणाम कर कर, उनको सैल्यूट कर कर, उनके प्रति सम्मान व्यक्त कर कर यहां आया हूं। 62 साल पहले 7 वाहिनियों से शुरू हुआ आईटीबीपी आज 1 लाख हिमवीरों के साथ 60 वाहिनी, 17 प्रशिक्षण केंद्र, 16 सेक्टर, 5 फ्रंटियर और 2 कमांडो मुख्यालयों के साथ हमारा मजबूत एक बलशाली संस्थान के रूप में उभर कर आया है। मित्रों, आज महान सपूत देश के श्री सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और सच्चिदानंद सिन्हा जी का जन्म तिथि है। ये दोनों स्वतंत्र वीरों को मैं हृदय से प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, कुछ दिन पहले मैं किबीथू में अरुणाचल की बॉर्डर पर भारत चीन सीमा पर पहले गांव में आईटीबीपी के जवानों के साथ रात्रि निवास किया था। रात्रि भोजन के वक्त मैंने जवानों को ऐसा ही पूछा कि भाई आपकी दिक्कतों का तो मेरे पास समाधान नहीं है। परिवार से दूर रहना, -45 डिग्री टेम्परेचर में दुर्गम क्षेत्रों में देश की रक्षा करना, और जब परिवार को आपकी जरूरत होती है तभी देश को आपकी जरूरत होती है और आपकी प्रायोरिटी देश होता है। मेरे पास आपकी दिक्कतों का समाधान नहीं है। फिर भी सरकार नाते, देश के गृह मंत्री नाते अगर हम कुछ कर सकते हैं तो आप जरूर बताइए। उस वक्त रात्रि भोजन के वक्त वायुयान और रेल यात्रा में टिकट रिजर्वेशन के लिए कोटा रिजर्व करने के लिए जवानों ने मांग की थी। मुझे बड़ा हर्ष है कि आज वायुयानों में और रेल में सेना की तर्ज पर हमारे सीएपीएफ का कोटा तय हो चुका है।
जिससे आपको आपके परिवार के साथ पहुंचने में बड़ी सुविधा हो। मित्रों, आज यहाँ पर कई नई शुरुआतें हुई हैं। इसमें से मैं दो का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सेल्फ सस्टेनेबल एनर्जी बिल्डिंग, इसके प्रयोग का आज ई लोकार्पण हुआ है और आज से एल&टी द्वारा ये बनाया गया हमारा एक प्रकार से नया प्रयोग 17,000 फीट की ऊंचाई पर ठंडे मरुस्थल में एक आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बनकर रहने वाला है। गृह मंत्रालय की, देश के प्रधानमंत्री की हमारे हिमवीरों को एक अनूठी भेंट है। यहाँ जब 20 से 22 डिग्री माइनस तापमान रहता है, 45 तक जाता है और डीजल या पेट्रोल या केरोसिन सभी इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता, उस वक्त कुछ करे बगैर अपने आप ये बिल्डिंग 18 डिग्री से 19 डिग्री टेम्परेचर में जवानों को सुरक्षित वातावरण मुहैया कराएगा। और मुझे आनंद है कि सिर्फ 2 महीने के अंदर इसको तैयार करने का काम समाप्त कर लिया है। मैं आईटीबीपी के डीजी और जिन्होंने मदद करी है वो एल&टी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दूसरी बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं कि ऊंचाई वाले बीओपी पर, ऊंचाई वालों गांवों पर मोदी जी ने एक कल्पना हम सब के सामने रखी थी कि सब्जी, दवाइयां और जीवन रक्षक चीजें, लॉजिस्टिक आपूर्ति क्या ड्रोन से हो सकती है। और आज पहला ड्रोन 15 किलो दवाइयां और सब्जी लेकर दुर्गम क्षेत्र में पहुंचा है। मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी शुरुआत है। आने वाले दिनों में खच्चरों और घोड़ों पर जो हमें जीवन रक्षक दवाइयां और खाद्य सामग्री पहुंचाने में दिक्कत आती है, खराब मौसम में मिल भी नहीं पाती है, ये ड्रोन की सेवा जो शुरू हुई है, न केवल मेरे हिमवीरों के लिए, हमारे सीमा पर तैनात, दुर्गम क्षेत्र में तैनात गांव में और वहां की जनता के लिए भी बहुत बड़ा आश्वासन और बहुत बड़ी मदद होने वाला है। मैं सभी हिमवीरों को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, दुर्गम क्षेत्र में फर्ज निभाने के लिए गैप को फिल करना बहुत जरूरी था। पैदल जाना पड़ता है, मौसम भी ठीक नहीं होता है और बीओपीज के बीच में गैप और आपके मुख्यालयों की कम संख्या, इसके कारण आप ढंग से ड्यूटी कर भी नहीं पाते थे और बहुत सारा दिक्कतें का सामना करना पड़ता था। अभी अभी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय की पहल पर 7 आईटीबीपी बटालियन को स्वीकृति दी है और आईटीबीपी की स्थापना से एक साथ 7 बटालियन पहली बार स्वीकृत हुए हैं। लगभग 7 बटालियन, एक सेक्टर हेडक्वार्टर 3000 करोड़ की लागत से बनेगा और साथ में से 4 बटालियन का स्थापना की तैयारी आईटीबीपी ने कर ली है। सुबह ही मैंने आईटीबीपी डीजी से बात करी, लगभग 5000 जवान उनको मिल गए हैं और बहुत कम समय में 7 में से 4 बटालियन सेना सीमा पर तैनात हो जाएगी, जो आपके लोड को भी कम करेगी, आपकी जिम्मेदारियों को शेयर भी करेगी और बड़ी चुस्तता के साथ, कोई गलती के बगैर, कोई छिद्र के बगैर आपके ड्यूटी का निर्वहन करने में आपको मदद करेगी। आईटीबीपी शौर्य, दृढ़ता और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाना जाता है। 7516 किलोमीटर की तट रेखा है इस देश की और 15,000 किलोमीटर से अधिक भूमि सीमा है। अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, हमने तय किया था कि एक सीमा एक बल, इस सिद्धांत के अनुसार कार्य विभाजन किया था, जिसका बहुत
अच्छा परिणाम मिला है। हमारी भू सीमा 7 देशों के साथ हम साझा करते हैं और हिमालय सीमा के रक्षक की जिम्मेदारी आईटीबीपी पर है, हमारे हिमवीरों पर है। और मुझे फक्र है हमारे हिमवीरों पर कि सीमा सुरक्षा में सबसे कठिन से कठिन क्षेत्र आपके पास है और सबसे अच्छे तरीके से अगर सीमा सुरक्षा किसी ने किया है तो हमारे हिमवीरों ने किया। 19,000 फीट की ऊंचाई तक स्थित आपकी बॉर्डर आउटपोस्ट और सबसे न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक जाता है, ऑक्सीजन कम होता है, बर्फबारी, उफनते नाले, नदी, इस सब के बीच में पैदल जाकर आपने अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन किया है। इसके कारण पूरा देश सुनिश्चित है। मैं आज बताना चाहता हूं कि 6 दशकों की अविरत सेवा में 7 पद्मश्री, 2 कीर्ति चक्र, 6 शौर्य चक्र, 19 राष्ट्रपति पुलिस पदक, 14 तेंजिंग नॉर्गे एडवेंचर पदक और कई सारे पदक आईटीबीपी ने प्राप्त किए हैं। वो शौर्य और बलिदान के प्रतीक है। मैं आज पूरे देश की जनता को भी कहना चाहता हूं, जब भी भारत चीन सीमा पर कोई भी समाचार आते हैं और मुझे मालूम पड़ता है कि आईटीबीपी का जवान वहां तैनात है, मैं जरा भी चिंता करे बगैर आराम से रात को सो सकता हूं, क्योंकि वहां मेरा हिमवीर उपस्थित है। और मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं, आईटीबीपी और सेना के जवान जब तक सीमा पर उपस्थित है, तैनात है, तब तक देश की 1 इंच भूमि को भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। इसका ट्रैक रिकॉर्ड है और मुझे विश्वास है मेरे हिमवीरों पर कि आपका शौर्य और बलिदान हमेशा देश की सीमाओं का सुरक्षा करता रहेगा। और अब हिम वीरांगनाएं भी आज परेड में आपका दस्ता देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि बेटियां भी सीमा की सुरक्षा में कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हुई हैं। मैं जितनी हिम वीरांगनाएं ये दुर्गम क्षेत्रों में काम करती हैं, उनको विशेष बधाई और विशेष शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इतने दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं। आईटीबीपी की खेलों में भागीदारी भी अब बहुत बड़ी है, ये बहुत अच्छी बात है। और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी 36 लाख से ज्यादा वृक्ष इतने दुर्गम क्षेत्र में आपने लगाए हैं। मेरा एक आग्रह है कि हमारे सारे जवान कुछ वृक्षों को अपने साथ जोड़ लें। अगर हर जवान कुछ वृक्षों के साथ दोस्ती करता है तो आपके मन में भी बहुत बड़ा बदलाव आएगा और संवेदनशीलता को संभालने में वृक्ष का सिंचन और वृक्ष के उछेर के साथ हमारा जुड़ाव, इसकी वृद्धि के साथ हमारा जुड़ाव हमारे मन में भी बहुत बड़ा परिवर्तन करता है। ऐसा मेरा खुद का भी अनुभव है। 36 लाख पौधे जो लगाए गए हैं 5 साल में, मुझे विश्वास ये बड़े दरख्त बनेंगे और देश के पर्यावरण की, समग्र विश्व के पर्यावरण की भी चिंता करेंगे। मित्रों, अभी अभी मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट लिया है। मोदी जी ने एक नए कंसेप्ट को जनता के सामने रखा है। पहले सीमा पर जो गांव होता था उसको हम कहते थे देश का अंतिम गांव। मोदी जी ने वहां जाकर कहा है कि ये अंतिम गांव नहीं है, ये देश का पहला गांव है, यहीं से देश की शुरुआत हुई। ये अप्रोच के साथ सीमा पर बसे हुए हमारे गांवों को वाइब्रेंट विलेज बनाना, वहां की आबादी को न केवल सस्टेन करना, उसमें वृद्धि करना, वहां पर देश के जमीनी भूभाग में जो गांव के पास सुविधाएं हैं, वो सारी सुविधाएं देश के पहले गांव पर जाएं, वो सारी सुविधाएं सीमा के गांव में मिले। इसके लिए ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बनाया है और उसके प्रथम चरण में 19 जिलों के 46 ब्लॉक और 662 गांव, जिसमें 1.5 लाख की आबादी है, इसके लिए
4800 करोड़ रुपए का बजट देकर उनकी मिलने वाली बिजली, उनकी सड़क, वहां रोजगारी के साधन, वहां स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था, वहां शिक्षा की व्यवस्था और वहां स्वास्थ्य की व्यवस्था को हमने चुस्त दुरुस्त करने का कार्यक्रम किया है। मैं सभी हिमवीरों को भी कहना चाहता हूं, देश की सीमा की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, मगर जब एक गांव खाली हो जाएंगे तो सीमा की सुरक्षा में बहुत दिक्कत आएगी। मोदी जी ने अंतिम से अंतिम गांव को पहला बनाकर यह लक्ष्य रखा है कि वो सिर्फ भौगोलिक रूप से पहला न हो, वो सुविधा की रूप से भी देश का प्रथम गांव बने। सबसे ज्यादा सुविधाएं हमारे सीमा पर के गांव में हो, इसमें हिमवीरों की भी भूमिका है। गृह मंत्रालय ने सभी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों के साथ मैंने स्वयं मीटिंग की है और सूचना दी है कि जो सीमा सुरक्षा बल है, जो हमारे सीएपीएफ जहां काम करते हैं और ज्यादातर प्रथम चरण में आईटीबीपी काम करता है, इनको डेवलपमेंटल काम के नोडल एजेंसी के रूप में स्वीकार कर सारी सुविधाएं गांव में पहुंचे, इसकी चिंता करना। मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिनों में 168 अनकनेक्टेड गांवों की सड़क जो बननी है, इसका डीपीआर भी बन चुका है। एक साल के अंदर ये सारे के सारे गांव सड़क से भी जुड़ेंगे, बिजली से भी जुड़ेंगे, दूर संचार से भी जुड़ेंगे और स्वास्थ्य सेवा भी हम इसकी परिपूर्ण कर पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, आज मेरे हिमवीरों को और देश के जनता को मैं बताना चाहता हूं, बॉर्डर का विकास, बॉर्डर पर सुविधाओं का विकास करे बगैर देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। भारत चीन सीमा पर अनेक प्रकार की दिक्कतें थी। मैं सिर्फ एक आंकड़ा ही बताना चाहता हूं। 2014 के पहले एवरेज खर्च भारत चीन सीमा पर 4000 करोड़ रुपया सालाना होता था। अब 2022-23 में ये 9 साल में एवरेज खर्च 12,340 करोड़ रुपया हुआ है। 3 गुना खर्च हमने सीमा पर रोड बनाने के लिए, बीओपी बनाने के लिए, जवानों की सुविधा बनाने के लिए और गांवों में संपूर्ण सुविधा युक्त गांव बनाने के लिए बढ़ाया है। मुझे आशा है कि इससे चाहे हेलीपैड बनाने हो, रोड बनाने हो, नए बीओपी बनाने हो और 350 से ज्यादा इस दुर्गम क्षेत्र में पुल और पुलियां बनाने का काम भी भारत सरकार ने किया है, जो आने वाले दिनों में हिमवीरों को सुरक्षित भारत बनाने में बड़ा मदद रूप होगा। मित्रों, आईटीबीपी के जवानों के कल्याण के लिए भी ढेर सारे कदम उठाए हैं। मैं इतना ज्यादा इसमें डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर एक बात मैं देश के गृह मंत्री नाते हिमवीरों को जरूर कहना चाहता हूं कि हमने बहुत योजनाएं बनाई हैं। आप देश की चिंता करिए, आपके परिवार की चिंता भारत सरकार करेगी, इतना आश्वासन मैं आज जरूर देना चाहता हूं। विगत 9 साल में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में ढेर सारा बदलाव आया है। इस देश में 3 हॉटस्पॉट माने जाते थे, कश्मीर, वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट का हमारा क्षेत्र, उत्तर पूर्व का क्षेत्र। धारा 370 हटाने के बाद आज कश्मीर में आतंकवाद को पूर्णतया काबू में लेने में भारत को सफलता मिली है और कश्मीर पुलिस भी, जम्मू कश्मीर पुलिस भी आज ढंग से आतंकवाद का सामना कर रही है और आंकड़ों में, सभी प्रकार के आंकड़ों में और मृत्यु में भी 72% की गिरावट आई है। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में भी ढेर सारी सफलता में मिली है। वहां पर भी घटनाओं में और मृत्यु में करीब 65% की कमी हुई है और वामपंथी उग्रवाद में भी 80% की कमी हमने दर्ज की है। देश के आंतरिक सुरक्षा का दृश्य बहुत मजबूत हो रहा है और
देश की सीमा सुरक्षा को मेरे हिमवीर संभाल रहे हैं। ये दोनों मिलाकर देश को पूर्ण रूप से सुरक्षित करने का काम हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों और बहनों, ये आजादी का अमृत वर्ष अभी अभी समाप्त हुआ है। आजादी के अमृत काल की शुरुआत आज से लेकर 2047 15 अगस्त तक हम सब ने तय करना है कि भारत विश्व में हर क्षेत्र के अंदर प्रथम, न केवल अर्थतंत्र के क्षेत्र में सेना को मजबूत करने के लिए, सेना को आधुनिक करने के लिए, सुरक्षा बलों को मजबूत और आधुनिक करने के लिए, और इनोवेशन के क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर जगह भारत विश्व का नेतृत्व करे। ऐसे भारत को 2047 तक बनाना है। ये 25 साल, अमृत काल के जो 25 साल है, हमारे लिए संकल्प लेने के 25 साल है और संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करने के 25 साल है। तो हम सब साथ में मिलकर आगे बढ़ें और मेरे हिमवीर भी भारत चीन सेना सीमा किस तरह से ज्यादा सुरक्षित हो, इसके लक्ष्य गढ़े और 2047 तक परिंदा भी पैर न मार पाए, इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था हम खड़ी करें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत शुभकामनाएं। फिर से एक बार दुर्गम क्षेत्र में आपको जो दिक्कतों के साथ भी कर्तव्य परायण निष्ठा के साथ आप काम कर रहे हैं, आपके साहस, वीरता, धैर्य और बलिदान को मैं मन से प्रणाम कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय। अब हमारा सादर अनुरोध महानिदेशक भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल से कि